हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का घ है। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ दिया गया है कि जो धातु का कार्य फलन फाई है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसे यदि जूल में लिखेंगे तो 2.14 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। और यहाँ आगे हमको दिया गया है आपतित प्रकाश की दो तरंग दैर्घ्य है, यानी जो लैम्डा है, लैम्डा बराबर दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। यदि इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। तो उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि यदि इस तरह कोई ये मेटल है और यहाँ पर यदि कोई प्रकाश आपतित होता है, कोई फोटोन, तो उसके पास जो एनर्जी होती है E, वो होती है hc/लैम्डा के बराबर। और ये जब इस पर आपतित होता है तो इसके कार्यफलन के बराबर एनर्जी यहाँ नष्ट हो जाती है और शेष एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो यहाँ जो आपतित प्रकाश की एनर्जी है E बराबर होगा कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ से जो आपतित प्रकाश की एनर्जी हम यदि निकालें तो hc/लैम्डा और कार्यफलन दिया गया है 2.14 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और प्लस ये हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज्ञात करनी है। H की यदि हम वैल्यू लगाएं तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और C की वैल्यू जो कि प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10⁸ और लैम्डा यहाँ पर दिया गया है 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। और इसे यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौका 64 हासिल 6 और 16 एकम 16 और 6 22 हासिल 2, 16 दूनी 32 और 2 34, 1 2 3 दशमलव यहाँ पर छोड़ देते हैं, गुणा 10⁻⁻19 और ये काइनेटिक एनर्जी हमको ज्ञात करनी है। इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ 3 जीरो को यदि आप इधर प्लस करोगे तो ये पावर -7 रह जाएगी और 5 से यदि 6.6 को काटोगे तो 1 ये होगा 32 इंटू 10 की पावर यहाँ -34 है प्लस 8 है और ये भी ऊपर जाकर +7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 3.42 ही लिख देते हैं, 4 को यहाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं, 10⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा यहाँ 1.34 इंटू यहाँ बचेगा 15, यदि 34 से 15 को माइनस करें तो 10⁻⁻19 बराबर, सॉरी यहाँ पर इंटू ये 3 और है और यहाँ भी ये इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ है बराबर में 3.42 इंटू 10⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। मल्टीप्लाई करने पर होगा ये 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3
इधर होगा गुणा 10 की घात -19 माइनस 3.42 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमको माइनस करने पर मिलेगा 3.96 माइनस 3.42 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन है यहाँ। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी, 6 से यहाँ 2 को माइनस करेंगे 4 और 9 से यहाँ 4 को माइनस करेंगे तो 5 और 3 से 3 को माइनस करेंगे तो 0 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये होगी हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ हमें मैक्सिमम वेग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यदि यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ वेग भी मैक्सिमम होगा। तो ये हो जाएगा v मैक्सिमम का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी 0.54 इंटू 10⁻⁻19 और इधर से ये 2 आएगा अपॉन यहाँ m है जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 जो है kg में। तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर बराबर, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको, इधर 2 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.08 इंटू 10 की घात -19 और ये इधर जाएंगे यहाँ तो ये हो जाएगा यहाँ +31 अपॉन 9.1। तो v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हम एक 0 और बढ़ा लेते हैं तो ये दोनों पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, 108/910 इंटू यहाँ बचेगी 10 की घात जो है 12। तो ये हो जाएगा, अगर हम इनको यहाँ डिवाइड करें तो ये कटेगा 13 से, 13 सत्ते 91 और ये कटेगा 13 अट्ठे 104, 10.4 रहेगा और 13 थी 39, यानी बी स्क्वायर बराबर, यदि मैं इसको काट दूं एक 0 को तो यहाँ पावर 11 रह जाएगी और एक पावर यहाँ से इधर लेने पर ये हो जाएगा 83/7 गुणा 10 की घात 10 और ये हो जाएगा 7 से काटने पर 7 एकम 7 और यहाँ 1 बचेगा 13 और 7 एकम 7 10 फिर यहाँ बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 7 8 56 और 7 पंजे 35, 10 की घात 10। तो हमें यहाँ से v बराबर प्राप्त होगा √11.85 गुणा 10 की घात 10 और ये लगभग बराबर होगा, ये 10 की घात 5 होगा और ये 11.85 है और ये 3 से कुछ थोड़ा ज्यादा होगा, लगभग 3.4 हम इसको अप्रॉक्स में रख लेते हैं और मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रॉन का वेग होगा।